मेरा मोबाइल हैंग हो गया है और मुझसे कहता है क्या क्या कहता है? क्या क्या क्या? एक बार और, एक बार और, एक बार और। सर, वो आपसे मजे ले रहे हैं सर। यम है हम। आंख में अगर चली गई उंगली तो मैं नोच दूंगा ये। सुनिए, बात सुनिए। हाँ। ये जितनी चीजें थी ये सब हम करने वाले थे, लेकिन इससे पहले हम करते आपके लोग हमको उठा के यहाँ लेके आ गए। देखो पन्ना लाल गन्ना लाल, मैं इंडिया की पब्लिक नहीं हूँ जो तू मुझे गोली दे रहा है। पिछले 50 सालों से तू यही बोलता आ रहा है। ओके ठीक है, चलो भाई मान लिया। तू वहाँ कैसे बैठ गया? सॉरी गलती हो गई, सॉरी। चलो भाई मान लिया, ये हमारी कुर्सी है। अरे तो चिल्ला क्यों रहे हो भाई? अपनी कुर्सी है तो बैठ जाओ ना। बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। हाँ, बैठो 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 बैठो। यम है हम। हाँ मालूम है। तुम क्यों बैठ गई? तुम तो पहले भी बैठी हुई लग रही थी। शट योर माउथ। ओके ठीक है, ठीक है। चलो मान लिया कि आपका यही सिस्टम है लोगों के मारने का। लेकिन एक बात बताओ, जिस आदमी ने मुझे गोली से उड़ाया वो स्वर्ग में क्यों है? मैंने सुबह उसको पिज्जा खाते हुए देखा था, खून खोल गया मेरा। अरे भाई क्राइम होता है ना, सेम सिस्टम होना चाहिए। उसको भी नरक में डालो ना। भाई तू बराबरी की बात कर रहा है? धरती पर जब तेरी गाड़ी आती थी तो ट्रैफिक लग जाता था, लोग रुके रहते थे, तब तू नहीं सोचता था बराबरी के बारे में? क्यों बे? क्या बोला आपने? क्यों बे? इलाहाबाद, गोरखपुर। अरे भैया अरे यार देखो भाई देखो। अरे आप तो अपने साइड के मिल गए। आपको पता है यम भाई क्या बात है? बोलो बोलो। यम हम। हाँ तो हम भी नेता हैं। और सुनो, आपको मालूम है कल क्या हुआ? आपका मोबाइल हमारे हत्थे चढ़ गया था। हाँ, और उसमें जितना आपका पर्सनल फोटो था, जितना मैसेज था, सब हमने अपने हार्ड ड्राइव में कॉपी कर लिया है। आ गया ना नेतागिरी पर। देख भाई, तेरा मेरा कोई पर्सनल कुछ है नहीं। अच्छा। मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मुझे हेकड़ी मत दिखा प्लीज। हेकड़ी अभी हम दिखाए कहाँ हैं? हेकड़ी तो हम अब दिखाएंगे। हम धरना करेंगे। आओ, हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। यमराज से पंगा लेगा, यमराज से पंगा लेगा। हाँ। सुन, हाँ। अभी तुझे छोटी नरक में डाला हूँ। अच्छा। एटलीस्ट चैटसअप करने को मिल रहा है। हाँ। ज्यादा काय पाय किया ना तो बड़ी नरक में डाल दूंगा। बड़ी नरक में तुम क्या डालोगे? बड़ी नरक में तो हम डालेंगे, क्योंकि हम पता है कौन है? नारायण 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 नारायण। आपको पता है शिव जी ने हमको भेष बदल के आपके पीछे छोड़ा है ताकि आपकी खबर लें और तीनों लोकों में हम आपकी बदनामी कराएं। नारायण नारायण। अब बोलो यम है हम। बोलो बोलो यम है हम। हाँ, ऐसे चीजें तुम्हारी सरकती जाएंगी, तुम्हारे फॉलोअर सरक जाएंगे। तुमको ना कोई इंस्टा पे फॉलो करेगा, ना कोई चीटर पे, ना फेसबुक पे। तुम तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। अरे नारायण, अरे नारायण, प्रभु ना। हमारी नौकरी में ऊपर से पैसे लेने के लिए पहले नीचे से पैसे देने पड़ते हैं। ये सही बोला, क्या बात है। सही कहा तुमने। और पता है अभिमन्यु उनका ऑफिस कैसा होता है? ऐसा लगता है अभी अभी हड़प्पा की खुदाई से निकला हुआ है। और अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाओ तो वो खुद प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कौन करेगा यार? और देखो, एक तरफ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज वाले होते हैं, शानदार बिल्डिंग, शानदार स्टाफ, फास्ट सर्विस, एवरीथिंग इज सो कूल अबाउट देम। लेकिन एवरीथिंग इज सो कूल, लेकिन ये भी बता दूं कि काम भी बहुत करवाते हैं, क्योंकि जहां पे किसी ने प्राइवेट में काम नहीं किया वहीं के वहीं बाहर। और सरकारी का तो उल्टा है, वहां पे अगर काम आपने नहीं किया तो सीधा ऊपर ऊपर प्रमोशन। वैसे हमारी जो ऑडियंस है उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि उन्हें कितनी रुचि है सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरी में। आइए पूछते हैं कि कौन सी नौकरी बेहतर है, प्राइवेट या सरकारी? कौन बताएगा? ओह वाओ सर, दोनों ही बेहतर है। दोनों कैसे बेटर है? लड़की की फोटो नहीं दिखाई है, सवाल पूछा है प्राइवेट बेटर है या सरकारी। अच्छा, दोनों में से करोगे तो कौन सी करोगे? दोनों ही करना पसंद करूंगा सर। दोनों कैसे कोई कर सकता है? मतलब क्यों करोगे सर, दोनों ही करना पसंद करूंगा। सरकारी नौकरी में पैसा नहीं है और प्राइवेट में अच्छा पैसा है। हाँ, मतलब इनका मतलब पता है क्या है? हाँ। ये काम सरकारी के हिसाब से करना चाहेंगे और पैसा प्राइवेट के हिसाब से लेना चाहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कभी आप सरकारी ऑफिस अपना कोई काम करवाने के लिए गए हैं तो आपको वहां पे मशक्कत और मेहनत करनी पड़ी है? बहुत ज्यादा सर। क्या करना पड़ा है? कोई किस्सा शेयर करेंगे? मेरा चरित्र बनाने गया था। तो फिर क्या किया उन्होंने? खराब तो नहीं कर दिया कैरेक्टर 3 दिन तुम्हारा? हो गए, 3 दिन में जाके बना मेरा। सेवक राम जी, आप जो एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपके पेट को देख के लगता है कि आप एक हलवाई हैं। देखो, थोड़े थोड़े भाई साहब, थोड़ी थोड़ी बहन जी। हेलो,
मैं सरकारी सेवक हूँ, नाम है मेरा सेवक राम। ये बताओ मुझे बुलाया क्यों यहाँ पे? आप पर जनता का ये सबसे पहला इल्जाम है कि आप सरकारी ऑफिस में बहुत देर से पहुंचते हैं भाई। मेरी बात सुनो, मैं टाइम पे निकलता हूँ। कई बार क्या होता है मैडम, मैं ना वाया लॉन्ग रूट चला जाता हूँ, इसलिए लेट हो जाता हूँ। लॉन्ग रूट से क्यों? सरकारी सड़क पर गड्ढे हैं क्या? नहीं, गड्ढे तो हैं, लेकिन मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वहाँ ना मंदिर पड़ता है मैडम। तो वहाँ पर एक बार पंडित जी ने मुझे चप्पल चुराते हुए देख लिया। तो मैं थोड़ा उधर जाता ही नहीं, इग्नोर करता हूँ। फिर आप सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं? बताइए बताइए बताइए। बताते हैं। सरकारी नौकरी के फायदे बहुत हैं। हाँ? देखो फायदे इतने हैं मैडम, मैं तो थोड़ा गुड लुकिंग हूँ। जिसकी शक्ल बंदर टाइप भी हो ना, अगर उसके पास सरकारी नौकरी हो, लड़की ऐसे मिलती है, ऐसे। आप पर अगला इल्जाम ये लगाती है जनता कि आप सरकारी ऑफिस में काम कम करते हैं, मक्खियां ज्यादा मारते हैं। मक्खियां मैं घर पे मारता हूँ, ऑफिस में खराटे मारता हूँ। भक्तों, बदलती दुनिया का कैसा असर होने लगा है। इंसान पागल और फोन स्मार्ट होने लगा है। बिल्कुल सही कहा। नहीं बोलो सोशल बाबा की। चलिए बाबा जी प्रवचन स्टार्ट करते हैं। जी कहिए। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ लड़कियाँ नहीं हैं। तो तुम क्या चाहते हो, बाबा शेव करके वहाँ आ जाए लड़की बन के? वहाँ कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए। ठरकी कहीं के। देखो बाबा का आज मूड बहुत अच्छा है, ऐसे वायरस भरे सवाल मत पूछो, नहीं तो बाबा उड़ के भी मारता है। बाबा जी शांत शांत, बाबा जी शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा की जय हो। क्या बोला? बाबा की जय हो। मुझे लगा बाबू बोला। बाबा मेरा सवाल है कि मैं अपने पति को रोज टिफिन देती हूँ, बट वो रोज ऑफिस भूल कर आ जाते हैं। पति? देखो बालिका, तुम बाबा नहीं, बाबू या डियर बाबा भी बोल सकती हो। बाबा जी कागज में लपेट के दे दिया करो। मुझे चिंता होती है ना उनकी कि वो अच्छे से खाना खाएं। ये बताओ बालिका कि तुमने वो खाना खुद खाया है कभी? नहीं। वहीं से तो कृपा रुकी हुई है। एक बार खुद खाओ, शायद वो जानबूझ के भूलाता हो। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने तुम में से किसी से शादी कर ली, तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? मैं बताता हूँ, तुमको साल भर में 9 महीना घुमाएंगे हम। तो बाकी का 3 महीना? बाकी के 3 महीने तनख्वाह लेने नहीं जाएंगे पागल कहीं के। वेल, मुझसे शादी करने के फायदे बड़े हैं। तुमने वो गाना सुना है ना, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक, सेम वैसे ही प्यार करूंगा। एक बात बताओ बेटा, जब 24 घंटे ये करोगे तो कबाड़ी कब खरीदोगे? तुम्हारी तरह मैंने कई नौकर रखे हुए हैं अपने काम करने के लिए। अच्छा, तो इस काम के लिए भी इस नौकर को रख लो, बाकी तुम कबाड़ी में रहो। मैं हूँ ही ऐसा यार। सुनो, थोड़ी सी शादी कर लो यार। ये पूरी भी करेगी तो इसकी थोड़ी सी होगी। क्या बात है भाई। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। हमने सुना है कि आप एक बार जेल भी जाकर आ चुके हैं। जब हमने रेस्टोरेंट खोली ना, तो नए जायकों की तलाश में हम पड़ गए। उसके बाद हमारे कुछ जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, हमारे बिरादरी वाले हैं, उन्होंने कहा कि जेल में जो है खाना डिश जो है बहुत कमाल की बन रही है। फिर हम उसके चक्कर में जेल के अंदर गए। मैडम टेस्ट तो करिए जरा। बाबा जी हम तुमसे नाराज हैं। नाराज है? ओह बाबा जी, कल मैं रेस्टोरेंट से जल्दी आ गई थी, इसलिए तो आप मुझसे नाराज नहीं है। जल्दी चली गई इसलिए नहीं, बिल क्यों नहीं देकर आई? तुमको गिराए कहाँ? अकेले रो रहे, तुम भी रो। अच्छा, हमसे इधर ढंग से रोया नहीं जाता है, उधर चल के रोते हैं। आइए।